हरिओम। साधक पूज्य गुरुदेव से सत्संग में प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान सब कुछ देख रहे हैं तो वे बुरे लोगों को सजा क्यों नहीं देते। पूज्य गुरुदेव इसे बड़े ही विस्तार से प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो और पुण्य कर्म कर रहे हो तो आप साथ के साथ पाप कर्म को नष्ट करते जा रहे हो। नहीं, पुण्य कर्म अगर है और पाप कर्म अगर है तो पाप और पुण्य को जो नष्ट कर सके वो सद्गुरु का प्रदत्त मंत्र होता है, नाम होता है, उपासना होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं गुरु का जो नाम है, गुरु का जो आशय है वो शुभ और अशुभ दोनों का ही विनाश करता है। शुभ सोने की जंजीर से बांध दिया गया है और अशुभ लोहे की जंजीर से बंधा है। बंधे दोनों ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप पाप कर्म करते जाओ, गंगा नहाते जाओ, नरक जाओगे, दुर्गति होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्तमान में पाप कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी वह फल फूल रहा है। ऐसा नहीं है कि जब कोई विशेष पुण्य कर्म करने लगता है, नाम जप करने लगता है तो उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। नाम जप वाले को अधिक कष्ट दिया जाता है ताकि उसके पाप कर्म जल्दी से नष्ट हो जाएं। नाम जप करने वालों को अधिक दुख दिया जाता है ताकि जल्द से जल्द उसके सारे पाप कर्म खत्म करके वह निर्मलता की ओर जा सके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अब उसका जन्म नहीं होगा, अनंत जन्मों की बिगड़ी इसी जन्म में नष्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कर्म का नियम समय आधारित है, तात्कालिक नहीं। पाप या पुण्य का फल बीज की तरह है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्म के फल पकने में भी समय लगता है। हर पाप का परिणाम उसी परिस्थिति में मिलता है जब हमारे जीवन की घटनाएं, लोग और हालात उसके फल को प्रकट करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान दंड देने वाले से पहले चेतावनी देने वाले हैं। भगवान या प्रकृति पहले इंसान को सुधरने का मौका देती है। अगर हर पाप पर तुरंत सजा मिल जाए तो इंसान डर के कारण बदल सकता है लेकिन अंदर से सुधर नहीं सकता। विलंब का मतलब है आपको पश्चाताप और सुधार का समय मिलना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जीवन में कई कर्म एक साथ चलते हैं। हम सिर्फ वर्तमान पाप के प्रभाव में नहीं होते बल्कि पिछले जन्मों और इस जन्म के पुराने कर्मों का मिश्रण झेल रहे होते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं तुरंत सजा देने से कई बार कर्मों का संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए प्रकृति इसे सही समय पर सामने लाती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कभी कभी परिणाम धीरे धीरे मिलता है ताकि सीख गहरी हो। अगर कोई गलती करके तुरंत चोट लगे तो इंसान सिर्फ चोट को याद रखेगा, कारण को नहीं। धीरे धीरे आने वाला परिणाम हमारे अंदर सोचने, आत्मचिंतन और बदलाव की गहराई लाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं भगवान का धैर्य और करुणा। बहुत बार भगवान हमारी एक गलती पर तुरंत दंड नहीं देते क्योंकि वह चाहते हैं कि हम भक्ति, सेवा और पश्चाताप से उसका भार कम करें। नाम जप, अच्छे कर्म और सेवा पाप के फल को हल्का कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं पाप का फल तुरंत न मिलना दया और नियम दोनों का मेल है। यह हमें सुधार का समय, जीवन का संतुलन और कर्मों की गहराई को समझने का अवसर देता है। जय गुरुदेव।